ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भैया देखा, कल जहां एक तरफ राजस्थान के झालवाड़ा में स्कूल की छत गिरने से मातम मचा था, वहीं दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आने वाले नेताओं के लिए झटपट रोड बनाई जा रही थी। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? यही तो अमृत काल है। यानी भले ही देश में आ जाए जलजला, लेकिन वीआईपी मोमेंट का नहीं बंद होना चाहिए सिलसिला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, शुक्र मनाओ बारिश का मौसम चल रहा है, वरना गर्मी को दूर भगाने के लिए यहाँ टेंट लगाकर पंखा, कूलर, सोफा, इन सब चीजों की व्यवस्था भी झटपट करा दी जाती, क्योंकि मरने वाले नेता के नहीं बल्कि गरीब के बेटी बेटा थे। बताओ, गजब विडम्बना है। कहीं बच्चे अस्पताल से स्वर्ग सिधार जाते हैं तो कहीं स्कूल से। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि हवाई यात्राओं पर खर्च किया जा रहा है करोड़ों, लेकिन स्कूलों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है थोड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि स्कूलों की ये जर्जर व्यवस्था देखकर वो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर और अंधभक्त कहीं नजर नहीं आ रहे, जो विपक्षी सरकार के राज्य में ऐसी घटना होने पर भौं भौं करने लगते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो शास्त्रों में इन्हें कहा गया है मौका प्रस्त, क्योंकि बीजेपी का नाम आते ही लग जाता है इन ससुरों को दस्त। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, कल विपक्ष के तमाम नेताओं ने एसआईआर का विरोध प्रदर्शन करते हुए उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? जब लोकतंत्र जा रहा है खतरे में, तो फिर काहे नहीं डालेंगे लोग एसआईआर को कचरे में? यानी गजब विडम्बना है। पहले लोगों का घर छीना जा रहा था और अब वोट भी छीना जा रहा है। और लल्लन भैया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देखना, कुछ दिन बाद विपक्ष वाले काले कपड़े पहनकर इस वोट लूटो अभियान का विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मीडिया की तरफ चुनाव आयोग भी जुमला पार्टी के सामने ठुमके लगाने लगा है। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अगर 5 साल टिक गई और डबल इंजन की सरकार, तो वोट तो छोड़ो, पैदल चलने का भी छिन जाएगा अधिकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, एक तो वैसे ही यहाँ पूरा साल सिर्फ चुनाव में गुजर जाता है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, ऊपर से कभी किसान बिल आ जाता है तो कभी वोट में खोट यानी एसआईआर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, यहाँ गरीबों को नसीब नहीं होता 2 वक्त का खाना, फिर भी बकलोली हो रही है हर दिन रोजाना।